हरिओम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वेल अकाल मूरत अजूनी सेबन गुर प्रसाद। राग गुजरी मेला एक चौपोते घर एक। तेरा नाम करी चनना ठिया जे मन उर्सा होई। करणी कुंगू जे रले गट अंतर पूजा होई। अब हम गुरु का नाम विचरते हैं तो अंदर ही अंदर प्रतिध्वनि से अपने अंदर ही घंटियां बजती है और ऑटोमेटिक ही ईश्वर से कनेक्शन हो जाता है, जिसको बोलते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन। पूजा कीचे नाम ध्याइए बिन नावे पूज न होई। हाँ, पूजा कीजिए क्या है, श्रद्धा भाव होगा तो ऑटोमेटिक ही पूजा हो जाती है। हम कैसे रास्ते में चलते हैं और मंदिर देखते हैं तो उधर थोड़ी सोचते हैं कि हम हाथ जोड़ेंगे, ऑटोमेटिक ही सर झुक जाता है। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। बिन नावे पूज न होई, मतलब हम अगर श्रद्धा भाव से नहीं करेंगे तो पूजा कहाँ से होगी। राव बाहर देख पखाली आई जे मन धोवे कोई। अरे बाहर का शरीर तो मेला है ही, अब मन मेले को धोए ना। झूठ लहे ज्यों माजिए मोख पैना होई। अब हम कितना भी झूठ कह लें ना तो सत्य ही रहता है। क्या मतलब, जूठे बर्तन जैसे मांजते हैं ना तो रगड़ रगड़ के मांजते हैं, कोई राख से, कोई सरफ से, कोई साबुन से, कोई किस से। तो जब धुल जाता है तो साफ होता है तो खाना परोसते हैं ना। ठीक उसी प्रकार ये अपना शरीर भी जो है ना, जो हमेशा हम झूठ झूठ कहते हैं तो कभी कभी वापस साफ भी करना पड़ता है, मतलब सच बोलना पड़ता है। दूजा पशु मिलई चंग्याइया खड़ग खाभई अमृत देई। नाम वीण आदमी द्रिव जीवन कर्म करई। अब नाम वीण आदमी, अभी जानवर तो क्या जानकर वर मांगते हैं, अब जो इंसान है, औरत या आदमी, नाम वीण आदमी दृढ़ जीवन कर्म करे, वो जीने में कर्म करते हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो सारे ऐड होते हैं, माइनस और प्लस। जिस प्रकार बैंक में बैलेंस होता है ना, आज हमने अगर 10 लाख जमा कराए और 4 लाख निकालेंगे तो 6 ही बचेंगे, 10 नहीं बचेंगे, तो माइनस प्लस चलता है। तीजा नेड़ा है दूरी न जान ही नित सार संभाले। अब आंखें हमारी देखती है और वो मन को बोलकर माइंड से विचलित न करके संपूर्ण अपने को आशा में प्रकट करती है कि नेड़ा है न दूरी, आंखों से दूर न जाए। कोई अपना होता है तो क्या बोलते हैं, थोड़ा दूर जाता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये होते हैं प्रेम के आंसू, सच्ची श्रद्धा भाव के। कई लोग तो नाटक भी करते हैं, झूठ में हंसते नहीं, रोते भी हैं, किसी की मजाक बनाने के लिए भी करते हैं। पर नेड़ा है दूर न जानी नित सार संभाले। तो अभी अगर दोस्त हो, रिश्तेदार हो, माँ हो, तो हम सब इतना दूर जाते हैं तो रुलाते हैं। तो ये सोचा है कभी हमने कि ईश्वर के हम बच्चे हैं सच्चे, हम 80-80 साल, 90-90 साल, 100-100 साल, 70-70 साल नहीं जाते हैं, भगवान से नहीं मिलते हैं, तो भगवान कितने परेशान होते होंगे, दुखी होते होंगे। कभी कहा है उन्होंने? बोलते नहीं, इनकी निश्चित डेट दी हुई है तो इसी डेट को इनको आना है। तो भगवान प्रसन्न रहते हैं, मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बेटी आ रही है, मेरी सब बच्चे आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, तो भगवान को प्रसन्नता होती है ना, जिस तरह से माँ बाप को होती है। तो माँ बाप किस रूप में? ईश्वर के रूप में। ईश्वर किस रूप में? गुरु के रूप में। गुरु किस रूप में? ईश्वर के रूप में। साकार और निराकार। जो देवे सो खावणा कहूँ नानक साचा है। हमको जो भी प्रसाद में मिलता है ना, उसको मंजूर करें। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा ना करें। जो देवे सो खावणा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई खराब चीज़ देगा, खाने को सब अच्छी चीज़ ही देते हैं। कहूँ नानक साचा है, मतलब ईश्वर का जो भी है प्रसाद मिला है, मुझे अंगीकार करना है। चौथा एक गुजरी मेला एक। नाभि कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पढ़ई मुख कंठ सवारी। नाभि कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पढ़ई मुख कंठ सवारी।
जब अपने मुख में अच्छे शब्दों का उच्चारण होता है तो कैसे भजन की वर्णमाला बन जाती है। तो नाभि कमल ते ब्रह्मा उपजे, इसका एग्जाम्पल है कमल डंडी वाला। कमल का फूल है ना, नाभि कमल ते ब्रह्मा उपजे, कमल का फूल है, खिलता है। अब उसके जो लीव्स होती है ना, पत्ते, उस पे अगर पानी रखो, मतलब पानी की बूंदे रखो, कुछ भी, तो आपको मोती का आभास होगा। बहुत कम पत्तों में होता है जो पानी रखते हैं तो पानी मोती की तरह हिलता है। आप कभी कमल तलाई में देखिएगा, हमारे अनुभव है। पिंक कलर का भी कमल देखा है तो वाइट कलर का भी। अब ब्रह्मा उपजे, अब देखो उसके अंदर जो होते हैं ना डोडी, जिसमें सीड्स होते हैं, ग्रीन कलर के सीड्स होते हैं, जिसको कमल कोकड़ी भी बोलते हैं, वो होती है। और फिर नीचे लोटस, जिसको हिंदी में या मारवाड़ी में कहते हैं कमलिया, और उसके नीचे फिर जड़ होती है अरवी की तरह गोल गोल, जिसको कि हम अरवी का नाम नहीं देते हैं, हमारी भाषा में लोड कहते हैं। लोड अहमदाबाद में हमने खाए हैं काफ़ी। तो देखो क्या लिखा है, नाभि कमल ते ब्रह्मा उपजे, वेद पढ़ई मुख कंठ सांवरी। जब हम ब्रह्मांड, मतलब संपूर्ण मस्तिष्क में जो है ना ब्रह्मांड समाया हुआ, वो पूरा ब्रह्मांड है ये अपना। जैसे संपूर्ण प्रकृति में है ना ब्रह्मांड, वैसे अपना भी ये सारा संपूर्ण ब्रह्मांड है। क्या, हेड, आँखें, नेन, कान, जितनी भी है ना, ये संपूर्ण अपने को नाभि कमल ते ब्रह्मा उपजे, वेद पढ़ई मुख कंठ सावरी, ये अपने संपूर्ण मुख की तुलना की गई है। कितना अनमोल वचन है, कितना मनुष्य का अनमोल रत्न है कि एक मनुष्य की जीवन के अंग की अगर आप तुलना करते हो ना माया से, तो लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों खरबों में नहीं, नील पद्म में है। एक एक अंग मिलाकर रखो तो ईश्वर ने दिया। फिर भी हम मनुष्य क्या बोलता है, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, भगवान ने कुछ मेरे को दिया ही नहीं है। इतना मनुष्य जीवन अनमोल दिया है। फिर उसमें आत्मा है, आत्मा का कितना अनमोल है। आत्मा चली जाती तो मनुष्य ढेर हो जाता है, फिर न उठता है न बैठता है, फिर बोलते हैं मर गया, डेड बॉडी है। तो अपन आत्मा से प्यार कभी करते हैं? इसलिए अपनी आत्मा को संतुष्ट रखने का है, जो मन में इच्छा हो आत्मा की संतुष्टि पूरी करनी है। ऐसा ना हो फिर हम कभी चलें भगवान के यहाँ, बोले मैं ये नहीं खा के आया हूँ, मैं वो नहीं पी के आया हूँ, भगवान मुझे वापस नया जन्म दो। हो सकता है तुम्हारा जन्म फिर 84 लाख जून में काटना लिखा हो सकता है आप मुक्त हो रहे हो तो भगवान से यही को मैं आपके चरणों में रहूं, फूल बन कर रहूं, माला बन कर रहूं, आपका लाडला बेटा रहूं, लाडली बेटी रहूं, लाडला बहू रहूं, लाडली, जो भी मानना है, जो भी आपके सच्चे दिल से भाव से मानते हो, भगवान तो भाव का भूखा है। जो जो जाने सदा सुख पावे, बोल गुरु नानक देव की जय। जो जो प्रेमी सुन रहे हैं, संत सुन रहे हैं, देवियाँ सुन रही हैं, उनकी मन में जो भी अति आवश्यक इच्छा है मन में धार के, और सिर्फ आप अपना ये जो भी वाणी सुन रहे हैं उस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो हमेशा आपको प्रसाद गुरु का मिलता रहेगा, मनोबल बढ़ता रहेगा। जिस तरह से हम मंदिर में जाते हैं, बेल बजाते हैं, तो हम इन्फॉर्म करते हैं भगवान मैं प्रवेश ले रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार आप मोबाइल के अंदर भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी अमृतवाणी आपके पास आ जाएगी मोबाइल में। आपके बहुत बहुत थैंक्स हैं। बोल गुरु नानक देव की जय, आज के आनंद की जय। हरिओम। रामकली महिला एक घर एक चौपदे, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वेद, अकाल मूरत अजूनी सेबन गुर प्रसाद।
कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना। कोई नाम जपे जपमाली, लागे तिसे ध्याना। कोई नाम जपे जपमाली मतलब जो भी ईश्वर की आराधना करता है, प्रार्थना करता है, जप माली जैसे गार्डन में होता है ना, बगीचे में माली फूल को चुनता है, ऐसा तिसे ध्याना मतलब उसको ही मन में भगवान बैठकर अंतर ध्यान होता है। अब ही कब ही कुछ न जाना, तेरा एको नाम पहचाना मतलब अब तक भी कुछ नहीं हुआ है, अपन को सिर्फ भगवान को मन में ही प्लस करके मानना है कि मैं प्रभु तेरा हूँ, तो पहचान हो जाएगी। कोई बात नहीं, कल तक नहीं माना कोई बात नहीं, आज से ही मान लें। न जाना हरे मेरी कवन गाते, वो भूल जाते पुरानी बातों को भगवान भी। हम मूर्ख अज्ञान सरणी, प्रभु तेरी कर कृपा, राखों मेरी लाज पते। हम तो अज्ञानी हैं भगवान, हम तो कुछ जानते नहीं, न श्रद्धा न प्रेम न विश्वास, बस तेरे को मन ही मन विचरते हैं, उसमें ही प्रभु राजी रहता है। और कर कृपा राखूं मेरी लाज पते मतलब मेरी लाज को रखता है। राहो कबहू जियड़ा उभी चरण है, कबहू जाए प्याले। अब देखो कभी अपने एक सेकंड में भी मालूम नहीं पड़ता है कि अपना शरीर है, शरीर जाने वाला है, तो भगवान का नाम लेते रहें, आनंद में रहें। लोभी जियड़ा थिर न रहतु, ये चारे कुंडा भाल। हाँ, चारों कोनों में देख लो मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है, किसी भी संसार में संपूर्ण सृष्टि में देख लें, जो भी एक चले हम देखूं स्वामी, आही बलंती आही। लोभी जीड़ा थिर न रहतु, जे चारों कुंडा पाले। चारों कुंडा का मतलब चारों कोने में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कहीं पे भी घूम के देख लें अपन, जो लोभी व्यक्ति होगा, माया के जंजाल में पड़ा होगा, वो अपनी अहम भावना को नहीं त्यागता है, तो उसका कोई चारा नहीं है। बहुत से है जो बहुत ही मतलब नम्रता वाले हैं, लोभी जीरा मतलब जिनको सिर्फ पैसे की ही लालच थी, भगवान में ध्यान ही नहीं जाता है, उनके लिए है। मरण लिखाई मंडल माही, आहे जीवन साजे माही। एक चले हम देख स्वामी भाई, बलंती आई। हम कितना भी कोशिश करें ना कि हमारी चलेगी तो भगवान की ही, तो इसलिए बोलते सारी दुनिया से तो हम लड़ झगड़ के आते हैं, फिर गुरु मिलता है, अपनी अहम की भावना को त्यागना पड़ता है, तो मन विचलित होता है, बोलते ये कहाँ से आ गया। तो गुरु के लिए भी अपन बहुत कुछ मन में कह देते हैं। तो एक चले हम देख स्वामी भाई बुलंद है, सिर्फ भगवान का कहना मानना है तो गुरु का कहना माने, जिसको बोलते तथा अस्तु। तीजा न किसी का मीत, न किसी का भाई, न किसे बांधू न माई। बोलते ना हम न किसी के कोई न हमारा, हम न किसी के कोई न हमारा, हम है प्रभु के प्रभु है हमारा। तो लिखा मीत न किसी का भाई, हम सच्चे मित्र भी नहीं बनते किसी के, सच्चे दोस्त भी नहीं बनते हैं, सच्चे रिश्तेदार भी नहीं बनते, सच्चे बंधु भी नहीं बनते। सिर्फ हम क्या करते हैं, अपना काम होता है तो उससे याद करते हैं, अन्यथा भूल जाते हैं। क्यों कि हमारे अंदर भी, स्वयं के अंदर भी अहम की भावना। प्राणवंती नानक जे देवई, अंते होई सखाई। हम जब अंत समय में प्राण भगवान को त्यागते हैं तो हम सुखी रहते हैं, अन्यथा काल भगवान आता है और ले जाता है अपने को। हम अगर अहंकार गुरु को दे दें तो मतलब एक 20 रुपये 25 रुपये का अपन नारियल चढ़ाते हैं मंदिर में, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो नारियल फोड़ने का अर्थ क्या है, नारियल मतलब नोरियल। हम अगर अपना सर अहंकार गुरु के चरणों में रख दें तो हमें नारियल भी फोड़ने की जरूरत नहीं है।
हम वो 20-25 रुपए का नारियल लेके फोड़ तो देते हैं, पर अहम की भावना को नहीं त्यागते हैं। रामकली महिला एक, सरब जोत तेरी पसरी रही, जग जग देखा तो नर हरि। अब जग जग देखा तह नर हरि, मतलब हमने जहाँ भी देखा सब जगह भगवान ही भगवान है, ईश्वर के रूप में ही है, देवी के रूप में ही है, माता के रूप में, बहन के रूप में, जो भी है, दृष्टि हम ईश्वर वाली रखें। जीवन तलब निहारी स्वामी। अब देखो, जीवन तलब निहारी स्वामी कितनी गहराई है कि जैसे माता होती है ना, पिता, कहीं अपन छोटा बच्चा बाहर जाता है घूमने, चाहे दुबई, चाहे बॉम्बे, चाहे दिल्ली, चाहे उदयपुर सिटी में, चाहे बॉम्बे में, कहीं पे भी, तो क्या उसको रहती तलब रहती है कि कब आएगा, आधे घंटे में आएगा, कि 2 दिन में आएगा, कि 4 दिन में आएगा, 1 साल के लिए बोल के गया, 6 महीने के बोल गया, तो उसको तलब रहती है कि मेरा बेटा आकर मुझसे मिले माँ बाप को। ठीक उसी प्रकार ही भगवान स्वामी ने अपने को इस संसार में भेजा है घूमने फिरने के लिए। जब अपना टाइम आता है, पीठ के पीछे अपन देख नहीं सकते, डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है, फिर भी क्या करते हैं, मौत से डरते हैं। मौत है क्या, एक पुराना कपड़ा छोड़ा, नया कपड़ा पहना। अब अपन फटे हुए कपड़े पुराने को फेंक के नया कपड़ा अगर पहनते तो रोएंगे क्या, खुश होते हैं ना। शादी में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं तो नए कपड़े पहनते हैं ना, वस्त्र धारण करते हैं ना। ठीक मौत भी क्या है, चेंज ऑफ एड्रेस, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे। फिर हम क्यों नाराज हों, खुशी खुशी जाना चाहिए। रोकर तो हम जिंदगी में आए ही हैं, बॉर्न हुआ था जब आए थे। अंधकूपी माहिया मन गाड़िया किए कर उतरऊं पार स्वामी। अब इतने सारी बातों से हम कैसे पार उतर के आए, इसलिए गुरु करते हैं। गुरु करना बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना भाई, ये घर है इसका, बोलते हैं ना इसका अपना मकान, इसका अपना बंगला है, इसका अपना कोठी है। नहीं नहीं, ये तो किराए पे रहता है, बेघर है बेचारा, कहते हैं ना। तो गुरु करना मतलब मुक्ति को प्राप्त करना, और गुरु नहीं करना मतलब 84 लाख जूनों में गधे, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, जो भी है 84 लाख में आवागमन करना। अंधकूपी माहिया मन दिया क्यों कर उतरऊं पार स्वामी। मैं किस तरह से गुरु जी इस दुनिया के संसार के दुखों के सुखों के संसार से पार उतर के जाऊं। तो बस ये बस मोह माया जो है ना, कितनी भी मन में है, पैसा है, धंधा है, ये है, सब है, मन विचलित करता है, मन को मनाना पड़ता है। मन को सिर्फ अपन उल्टा कर लें, मतलब नम नम मतलब नम्रता। हम नम्रता करेंगे तो ही अमरता मिलेगी। जह भीतरी गट भीतरी, बसिया बाहर काहे नहीं। जह भीतरी गट भीतरी, बसिया बाहर ना कोई। बोलते हैं ना, अंदर सत गुरादा डेरा, अंदर ज्योत बरदी। तो ईश्वर कहाँ है। अपन बाहर घूमने जाते हैं, तीर्थों में, मंदिरों में, गुफाओं में, पहाड़ों में, आकाश में, पाताल में, समुंदर में, सब तरफ घूमते हैं भाई भगवान मिल जाएगा। भगवान भगवान जो है हमारे मन में बसा हुआ है। जब अच्छा लगता है तो क्या बोलते हैं, मेरा भगवान मेरे दिल में बसा हुआ है, मेरे को भगवान याद है, कहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान अपने भीतर ही तो है, बस या बाहर नहीं, मतलब बाहर नहीं है। तिन तिनकी सार करे नित्य साहेब, सदा चिंत मन माही। जो ईश्वर की आराधना करता